जोहार साथियों। तो क्या है कि अभी जो न्यूज़ देख रहे हैं हम लोग झारखंड में कि किस तरीके से तमाशा चल रहा है झारखंड में कि इधर हाई कोर्ट अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम बहुत बड़े तिस्मार खान हो रहे हैं। एक ही दिन के अंदर में हम स्टे लगा के हम बहुत बड़ा वर्डिक्ट दे के हम ऐसा दिखा रहे हैं कि न्याय है जो रुका नहीं है। इन लोग को अब इतना केस पेंडिंग रहेगा, उसमें वो लोग एक दिन का नहीं देंगे जजमेंट, ठीक है। लेकिन बाकी चीज़ों में इन लोगों को लगेगा कि हाँ भाई ये एक दिन में हो गया। अरे ये तो खैर पूरा पूरी दिख रहा है कि कितना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ सिस्टम है, ठीक है। और गवर्नमेंट का भी क्या है कि इन लोग भी जो सो आईए एलपीए नहीं फाइल कर रहे हैं। इन लोग के भी जो मंत्री हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, या फिर एक महुआ मांझी हैं राज्यसभा वाली, वो भी आके बयान दे रही हैं क्या कि अब तो न्यायपालिका के अंदर में। अरे भाई न्यायपालिका के अंदर में तो आपके पास वकीलों का फौज है, रिसोर्सेस है। आप आइए, आप क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो कि स्टे ऑर्डर को एक्सेप्ट क्यों कर रहे हो? आप मत करो एक्सेप्ट ऑर्डर। आप क्या कर सकते हो, तो आप आइए फाइल करके उसको रिव्यू में डाल सकते हो कि सर हम ये एक्सेप्ट ही करेंगे, इसको एक बार देखा जाए। जो सीआईडी की फाइंडिंग्स है उसको डालो। बहुत सारा 11 to 13 जेपीएससी पे बहुत सारा चीज़ जो है ना, वो डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जो ऑलरेडी हाई कोर्ट में ही जो एफिडेविट था उसके अंदर में वो एक्सेप्ट कर चुकी है कि ये लेवल पे इरेगुलरिटीज़ हुआ है। वो सब चीज़ वहाँ लिस्टेड है। इंटरवीनर जो बने थे वकील, वो लोग भी कल उनको याद दिलाए होंगे कि हाँ भाई ये चीज़ है। परसों भी इंटरवीनर बने थे कुमार हर साहब 11 to 13 जेपीएससी में। तो कहने का मतलब है कि आईए फाइल भी कर सकते हैं, एलपीए भी फाइल कर सकते हैं, डिविजनल बेंच में हियरिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप मान लो कि ऑर्डर आया हुआ, आप उसको एक्सेप्ट मत करो। आप इतना मत दिखाओ कि हाँ कॉन्टेम्प्ट में हो जाएगा। आप एक ही दिन 2 दिन में 15 तारीख को भी डेट दिया, आप एक्सेप्ट मत करो ऑर्डर को। ऐसा थोड़े है कि ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेने से क्या ये स्टे ऑर्डर को, आपके पास तो पावर है ना भाई कि आप डबल बेंच में जा सकते हो, ऊपर जा सकते हो। न्याय का तो प्रक्रिया है। तो बहुत सारा चीज़ है जो यहाँ मैं नहीं बताऊँगा, उनके पास खुद होता है। लेकिन अगर आप नहीं करोगे, अगर आप स्टे ऑर्डर को जो है उसको आप एक्सेप्ट करके और अगर ज्वाइनिंग दोगे दोबारा से, तो इससे जो विश्वास जो है ना, वो तो ऐसे ही 99% ख़त्म हो गया है। 1-8% भी किसी के अंदर बचा हुआ होगा ना, वो भी ख़त्म हो जाएगा। एक तो कल तो मारा है पुलिस वालों ने, फिर उसके बाद जेएमएम का कार्यकर्ता वो गुंडागर्दी किए हैं कल। ऐसे ही ख़त्म हो रहा पूरा झारखंड जो है सो समझ रहा है कि यहाँ पे लगता है कि पैब्लो एस्कोबार और या नहीं तो फिर कोई बहुत बड़ा गुंडा आ गया है, यहाँ पे गुंडा ही कर रहा है झारखंड में। अरे इस तरह का मानसिकता मत बनने दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप ही बादशाह हैं, फेडरल सिस्टम है ना। फेडरल सिस्टम में आप एक स्टेट के ये हैं। जितने भी आदिवासी हैं ना, उनको पता चल रहा है कि भाई ये तो गलत काम कर रहा है भाई। आदिवासी के जो नेता, अभी चंपई सोरेन जो नेता थे अपने टाइम पे, वो 6 महीना के अंदर ही बहुत काम किए। आदिवासी के नेता बाबूलाल मरांडी भी हैं। आदिवासी के नेता बहुत लोग हैं, आप ही एक आदिवासी के नहीं हैं। आदिवासी एक अकेला ऐसा नहीं है कि आदिवासी ये जो है सो आपका गुलाम हो गया। आदिवासी अपने आप में स्वतंत्र है, हमेशा स्वतंत्र रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप उनको बेवकूफ़ बना के वोट गिनते रहो। 2,500 मैया सम्मान, आदिवासी ही प्रभावित है। आदिवासी का 26% स्टेक है यहाँ पे, खाली रिजर्व सीट पर। बाकी जनरल सीट पे भी आदिवासी जा रहे हैं। तो उनको बेवकूफ़ मत बनाओ आदिवासियों को कि तुम्हारा नेता कोई ये हो रहा है। बहुत सारे नेता है आदिवासी के नेता आपके छोड़िए हटाइए, अभी छत्तीसगढ़ में भी हैं सीएम। कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे दोहरी राजनीति बंद कीजिए। आप आइए एलपीए फाइल कीजिए, यहाँ पे स्टूडेंट के फेवर में आप काम कीजिए। कैंडिडेट्स जो दिए हैं एग्ज़ाम, उनके फेवर में काम कीजिए। आप एक्सेप्ट मत कीजिए। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, डैट मीन्स कि यू आर अगेंस्ट अस। आपका कोई ना कोई बंदा जो सीएमओ का होगा या फिर विधायिका का होगा, कार्यपालिका का होगा, कहीं ना कहीं का बंदा इसमें इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तभी आप उसको बचा रहे हो। ये मैसेज जा रहा है कि अगर आप इसको स्टे ऑर्डर को एक्सेप्ट कर रहे हो, आप एलपीओ नहीं फाइल कर रहे हो, आपने लीगल टीम, आपने ये गलती पहले कर दिया कि आपने वहाँ पे पहले ही दिन में जो सो वकील का टीम जो सो अरे ये फॉलोअप वाला क्या कल तमाशा कर रहा था, ये दलाल मीडिया। ये फॉलोअप वाला क्या बोल रहा है कि नहीं एक ही दिन में कैसे हो जाता है, एक दिन में अभी भाई तुम लोग जो है ना, तुम लोग ये लोग बिहार से आया हुआ मीडिया है भाई। सब जिसको नहीं पता है सबको बता देता हूँ। ये संजय जो भी रंजन है, ये बिहार का है। और वो बाकी जितना भी है जो बगल में बैठा नहीं रहता मोटा सा, जो चर्चा करता है बैठ के, कल के वीडियो में जो लाल, नाम नहीं जानता हूँ उसका,
वो बिहार का आदमी है, इन लोग आके झारखंड को खोखला कर रहा है, इन लोग आके गुंडाई को सपोर्ट कर रहा है, इन लोग को कोई चैनल ये लोग जो है ना, इन लोग स्टूडेंट के फेवर में बात ही नहीं करता है। इन लोग को बस देखना है क्या कि कौन सा पॉलिटिकल एंगल निकाल के और उसको चलाना है मीडिया में। तो फॉलो अप वाला तो और मतलब कल का मैं वीडियो देख के मेरे को लगा कि इतना बड़ा हाथ ड्रामा चल रहा है। ये लोग बोल रहा है कि झड़प हुआ मामूली, और ऐसा ही लोग कई बार करता है। तो ये लोग को कभी नहीं सच्चाई दिखाना है, इन लोग जो सो खोखला कर रहा है सिस्टम को। छोड़ो तो इन मीडिया पे बात आ जाए यहाँ पे कि मिनिस्टर्स ऐसे बोल रहे हैं, उनको नहीं बोलना चाहिए। आइए LPA फाइल करके ये कर विश्वास को थोड़ा सा जनरेट कीजिए, ठीक है। और आगे यही बोलेंगे कि भाई अगर कोई चाह रहा है कि हाँ भाई कार्यपालिका का विधायिका का आदमी अगर फंसाने से रोक रहा है, बच रहा है, मतलब अगर ऐसा सोच रहा है कि भाई हम इनको ऐसे ऐसे बेवकूफ़ बना देंगे, तो स्टूडेंट जो है उनको लगेगा कि नहीं कोर्ट के मामले में, कोर्ट ऐसा कुछ नहीं होता है कि इतना बड़ा शक्तिशाली कोर्ट नहीं है। सबसे बड़ा चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पावर दिया गया है कि आप इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर परत दर परत जो है सो आप एक से एक चीज़ डाल सकते हैं। बहुत पावर है। अभी तो मामला यहीं पे है, अभी एंट्री हो रहा है ना CGI का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का 24 को, उनके अधीन ये CBI वाला मामला है। CBI का एंट्री होगा तब सोचो कि फिर क्या होगा। तब तो जो चोर लोग घुसे हुए हो, जो जिनके ऊपर अभी तक रवि कुमार जो 11 to 13 JPSC में जो नामजद अपराधी जो ज्वाइन किए हुए हैं, उसको भी उठाएगी CBI। उसके ऊपर जो उनको आका झारखंड में होंगे, जो उनके शागिर्द और होंगे झारखंड में जो चोरी से गए होंगे, उनको भी उठाएगी। 11 to 13 में भी CGL में भी, सब एग्जाम यहाँ कनेक्टेड, एवरी एग्जाम इज कनेक्टेड वाया करप्शन। सारा एग्जाम कनेक्टेड है। यहाँ पे उत्पाद सिपाही में जो करप्शन करवा रहा है वही आदमी जो 11-13 में करप्शन करवा रहा है वही आदमी है। तो अभी तो आ ही रहा है, CGI का एंट्री हो रहा है ना। अभी CGI का एंट्री होगा तो उनको पता है कि हाँ सिस्टम में जुडिशियरी में भी जो है ना ऐसे ऐसे लोग हैं, जस्टिस यशवंत वर्मा टाइप के लोग। तो ऐसा नहीं कि झारखंड में वैसा उससे अछूता है। झारखंड में तो जितने ऑफिसर से सब कमाने ही लूटने ही आ रहे हैं, सारे लोग बाहर ही लोग आ रहे हैं। मीडिया वाला भी बाहर ही है बैठा हुआ, वो भी ये कर रहा है, ड्रामा कर रहा है फॉलो अप वाला, कि बैठ के वहाँ पर राजनीति कर रहा है। उसको एक बार भी विश्लेषण करना था तो एक बार भी IALPA का डिस्कस किया कि सरकार ये कर सकती है, सरकार के पास क्या क्या व्यवस्था है। तो बता रहे हो कि नहीं, 2 ही दिन का टाइम था, सरकार क्या कर लेती। प्रवक्ता बना हुआ बैठा हुआ ये लोग, कभी भी लोग ढंग से बात नहीं करेगा फॉलो बोला कि हाँ क्या क्या सरकार के पास ऑप्शन है स्टूडेंट के लिए, कैसे बात करना है। इसको बाइकआउट करना चाहिए यार। ये ऐसे भी ये सब आदमी लोग खोखला कर रहा है इस स्टेट को, लूट का अड्डा बना के रखे हुए। सब बाहर से आ रहा है आदमी, हरियाणा UP, ये अभी बंदा आया हुआ ये भी कर, हेमंत सोरेन उसको सपोर्ट कर रहा है। इसको लग रहा है कि मेरा बाप का झारखंड है। ऐसा नहीं है ना। झारखंड में विनोद बिहारी महतो, झारखंड में शंपई सोरेन, झारखंड में बाबूलाल मरांडी, AK राय, सब पढ़े लिखे लोग हैं। कितने लोग आए हुए हैं, कितने लोग गए, ललित कुजूर, बहुत लोगों ने झारखंड के लिए अपना ये योगदान दिया, बहुत लोगों ने मेहनत किया। तब कहने का मतलब मेरा सीधा सा ये है कि आपको ये चीज़ को देखना चाहिए कि हम इन लोगों के लिए क्या करें। माटी का पुत्र खाली बोलने से हो जाएगा? आपको अभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था कि हाँ भाई हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे। मेरे जानकारी में अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अभी 1-2 दिन के अंदर में आइए, या अभी सैटरडे आज हो गया तो मंडे तक IALPA फाइल हो जाए, ठीक है। IALPA फाइल हो जाए और क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट नहीं करें स्टे ऑर्डर को। और मिनिस्टर्स जो हैं वो ये बयान देना बंद कर दे कि आप बोलिए कि हम इसको चैलेंज करेंगे। जैसे कुछ होता था तो आप कैसे बोलते थे कि हम इसको चैलेंज करेंगे, हम आगे सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। तो भाई हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इस स्टे ऑर्डर को, हम आगे कुछ करेंगे आगे जाके। न्याय का प्रक्रिया जो है, जुडिशियल ऑटोनॉमी, जुडिशियल जो अपने को जो हक है उस हक के लिए आगे बढ़ेंगे। एकदम से इसको ऐसे नहीं कर देने का कि हम स्टे ऑर्डर को एक्सेप्ट करेंगे। आपने डिसीजन लिया है, आपने डिसीजन लिया है, तो सरकार इतना कमज़ोर है कि एक अगर जुडिशरी का एक बंदा अगर आया उठ के और 1 दिन के अंदर के 1 घंटे के अंदर में एक नाटक कर दिया कि नहीं भाई स्टे लगेगा, तो ऐसा थोड़ा ही सरकार इतना कमज़ोर है कि अपना आगे का जो लेवल का हक है उनका, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको फॉलो नहीं करे। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, अभी डबल बेंच का राइट है, अभी LPA IA का राइट है, उसके बाद आगे राइट होता है, सुप्रीम कोर्ट तक का राइट होता है। और अभी तो मैं बहुत भरोसा जता रहा हूँ क्योंकि CGI का एंट्री हो रहा है 24 तारीख को CBI वाला मामला में, वो सबका तार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो CBI का मामला जब एंट्री जुड़ेगा ना तो CGI जो है सो पकड़ेंगे सबको। ऐसा नहीं है, उनको पता है कि क्या है नहीं है। तो
बाकी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हेमंत सोरेन जी करें अपना ये IALPA को फाइल करें। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, और सब लोग अपना यहाँ पे मतलब राय दीजिए कि और कैसे इस केस में जो स्टे ऑर्डर आया है, चाहे JSSC CGL में हो या फिर JPSC 11 to 13 में हो। 11 to 13 अभी ज़्यादा हाईलाइटेड है, वो भी हाईलाइटेड है, तो आप उसमें राय दीजिए कि कैसे इसको स्टे ऑर्डर को अभी जो है सो स्टक डाउन करवाया जाए। ठीक है, इस पर कमेंट कीजिए मुझे। एंड जोहार टू ऑल एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।